जय सतगुरु पवन महाराज जी कबीर साहब ने। गुरु की महिमा अजीब प्रकार का है। उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो बनाए हैं, जो चीज बनाए हैं, अजीब अजीब चीज बनाए हैं गुरुदेव ने। आज दिन साहब एक चौपाई लिखे हैं कि शब्द उल्लंघन कर सेवक कहूँ जा, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। ये चौपाई कुछ और तरह के ले जा रही है, लेकिन हम अपने माध्यम से कुछ और जगह ले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज दिन हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से गांव का गांव परिवर्तन हो रहा है, शहर का शहर, देश का देश परिवर्तन। उस पर हम चिंतन करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। आज दिन जो आज गांव में हम देख रहे हैं कि अगर शराब लिया करके रख दिया जाएगा तो 95% पीने वाले लोग हैं, पीने लगेंगे। आज दिन मांस बना करके रख दिया जाएगा तो 99% लोग सेवन करने वाले हो गए। बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आज दिन कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी गए हैं, थाने से लेकर के कोर्ट कचहरी, ब्लॉक, बिजली विभाग हो, कोई भी सरकारी विभाग में अगर हम जाते हैं तो बिना कमीशन का एक भी अधिकारी काम करने वाला हमको नहीं मिला। कहां जहां जाए तहां घूस। बहुत तेजी से इसकी परिवर्तन हो रहा है। तो ये साहब लिखे हैं कि जो भक्त अपने गुरु को चरण छोड़ करके जाता है, अन्य देवी देवताओं की भक्ता है, तो उसके लिए जहां जाता है काल है। उसी तरह से जो हम लोग ये चीज को खाने पीने में लगे हैं और इसकी संख्या बढ़ रही है, तो हम लोग के लिए ये काल है। इस पर हम प्रकाश डालेंगे। आज दिन हम रामायण से उठाएं। जिस समय रावण थे, रावण के युग में राम आए और रावण की नगरी में कोई अच्छा एक भविष्य था, शुद्ध चीज खाने वाला, पीने वाला, राम का गुण गाने वाला, लेकिन उसको खेद दिया गया। तो रामायण से देखा जाए कि रावण की नगरी में सारे लोग शराब पीने वाले थे, सारे लोग मांस खाने वाले थे। रावण था तो देवताओं से कहा जाता कर लेता था। उसी तरह से जैसे कि आज हमारे तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हम लोग मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए संख्या बढ़ रही है और झूठ कमीशन पर तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो जब उस समय रावण इस तरह से किया तो लंका के राम आकर के नष्ट कर दिए और समाप्त कर दिए उस चीज को, जो कि सोने का घड़ा है। अगर शराब से भर दिया जाएगा, साहब लिखे हैं कि शराब से भर दिया जाए तो अमृत नहीं बनेगा। तो उसी तरह से लंका रावण का था सोने का, मगर वो शराब पीने वाला, मांस खाने वाले लोग थे, तो उसको नष्ट कर दिया गया। आज दिन इस तेजी से परिवर्तन हुआ, बड़ी दुख की बात है। हम महाभारत से उठाएं। आज दिन लोग किसी को चूल बनाने के लिए, लैट्रिन बनाने की जगह नहीं है, लोग छिका रखे। आज कृष्ण जी जब आए, महाभारत रचा गया, 5 गांव मांग रहे थे, लेकिन वो लोग कहा कि सुई के नोक भर नहीं देंगे। तो क्या हुआ? महाभारत रच करके नष्ट कर दिया गया। द्रौपदी को चीर खींचा जा रहा है, योद्धा एक से एक योद्धा बैठे थे और चीर खींचा जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा था। अरे इस संग देने वाले लोग, बुराई की संख्या बढ़ रही है, उसके साथ देने वाले लोग, उसके साथ जाने वाले लोग, आप लोग थोड़ा कच करें कि हमारा ये खान पान नहीं है। आज दिन रामायण में देखा, आज दिन महाभारत में देखा, ये क्या है? मानुष की बुराइयां हैं, मानुष का गलत सोच है, मानुष का गलत खान पान है, मानुष का गलत कर्म है। ये नहीं चलता है, नहीं चलेगा। तो आज दिन हम इससे प्रकाश दे रहे हैं कि हम लोग जो हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल, हमारा कर्तव्य है, उसको क्यों नहीं, सब चीज इसी पे हम लोग प्रकाश डाले हैं। सब कुछ इसी में है। शरीर सबके अंदर भरे हैं, परमात्मा सबके अंदर भरे हैं। एक
बुराई वो चीज है जो सत्य पर चलता है, उसके लिए तिल भर बुराई सत्य पर चलने वाले के लिए बहुत बड़ा होता है। और सरासर इसकी तेजी से संख्या बढ़ रही है। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि हम लोग उस मार्ग छोड़ करके पिता के मार्ग आए, सत्य पर चलें, सत्य कर्म करें, प्रेम से रहें, दया धर्म ईमानदारी से रहें। आज दिन बार बार हम प्रकाश दे रहे हैं किस पर? धर्म परिवर्तन पर। अरे धर्म परिवर्तन सबसे श्रेष्ठ है। क्या जो मनुष्य है, कोई भी वर्ण का मनुष्य है, कोई भी धर्म का मनुष्य है, जब तक ले उसके अंदर दया धर्म ज्ञान प्रेम सत्य परमार्थ नहीं भरा है, तब तक ले वो मनुष्य उनसे दूर है। तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज दिन हमारा हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ क्यों? महापुरुषों ने आया हिंदू धर्म में आकर के जन्म लेते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म रास्ते पर चलते हैं। क्यों? अगर सच्चे संत सत्य पर चलने वाले संत वो संत हैं कि जो कोई धर्म नहीं कर पाएगा वो करके दिखा दिए। हमारे कबीर साहब ने आए, बुद्ध भगवान आए, रविदास जी आए, तुलसीदास जी आए, तमाम दास आए। कोई धर्म में ऐसा है कैसा बन करके दिखाए? आज दिन धर्म परिवर्तन की लड़ाई हो रही है। अरे धर्म परिवर्तन नहीं, मानुष परिवर्तन नहीं, गले से मिल करके हम लोग एक भाई के रूप में हैं। एक भाई के रूप में देखिए, एक चींटी की उदाहरण देते हैं। जब चूंटी एक निकलती है और जिस रास्ते से जाती है तो लाखों करोड़ों चूंटियां एक रास्ते पर चलती है। एक चूंटा चलता है एक रास्ते पर तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों चूंटा उस रास्ते पर चलते हैं। और मनुष्य, अरे वाले मनुष्य एक परिवार का सदस्य एक रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। कुछ और कह रहा है मालिक, कुछ और कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं तो कुछ उधर कर रहे हैं। बार बार संकेत दे रहा हूं, एक चीज को ध्यान आप लोग दे जरूर, क्योंकि परिवर्तन होने वाला है। उस आत्मा ने आ चुकी है, वो आत्मा आ चुकी है जो परिवर्तन लेकर के आएगी। क्योंकि प्रकाश डालते हैं जो कोरोना आया था, कोरोना कोई माई का लाल इस धरती पर कह नहीं देगा कि हमने दवाई से रोका। उस आत्मा ने आई है, पिता परमेश्वर की आत्मा। वो आत्मा ने उस आत्मा को, उस कष्ट को सबको हरा और उस कोरोना को खेदा। उसी से कहता हूं कि ये सुधार करेगी, ये चीज नहीं चलेगा। क्योंकि रामायण में भी रावण के नगरी में नहीं चला, महाभारत कृष्ण की समय नहीं चला, और आज भी नहीं ये रहेगा और नहीं चलेगा, क्योंकि वो आत्मा आई है। इसीलिए चेतावनी और संकेत दिया जा रहा है कि हम लोग हिंदू मुसलमान न करें, हम लोग सत्य मार्ग पर चलें, सब लोग सत्कर्म करें, प्रेम से रहें। कोई धर्म भी नहीं कहता है। हम सुने हैं कि कोई भी धर्म कष्ट देने को नहीं कहता है, कोई दुख किसी को नहीं देने कहता। सभी धर्म कहता है कि हम लोग भाई हैं। अरे भाई हैं तो चूटा चूटी को हम देख ले तो सब, जिसका धर्म वही धर्म अच्छा होता है। जो धर्म में दया हो, सत्य हो। भाई सब लोग वर्णन करते हैं, लेकिन हम जीवों को मारते हैं तो दया कहां से आई? कहीं कि साहब लिखे हैं, जहां दया होगी वहीं धर्म होगा, जहां लोभ होगा वहीं पाप होगा, जहां क्रोध होगा वहीं काल होगा, जहां क्षमा होगी वहीं अपने आप तुरती हो जाएगी। कहां हम लोग? तो जिस धर्म में ये चीज है सबसे श्रेष्ठ है, वो धर्म नहीं मानते हैं, हम मनुष्य को मानते हैं कि सबके अंदर ये चीज भरा है। हमने देखता है कि एक बुराई करने वाला व्यक्ति जो बुराई करता है उसका कितना सजा मालिक देते हैं, और लोग कह देते हैं फलाना इस तरह से किया, इस तरह से, लेकिन वो चीज को कहते हैं और ग्रहण नहीं करते। तो इसी के साथ मैं सदगुरु पवन महाराज की कृपा की महिमा की बात डाल रहा हूं कि हे पिता, जो क्षमा किए, आप लोग इस मार्ग को छोड़ करके भाई भाई से गले से सब लोग मिल करके आदर के साथ मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके अच्छी चीज को खाएं, अच्छी चीज को गुणगान करें। क्योंकि ये दुनिया, जब मनुष्य अच्छा है
तो पूरी संसार स्वर्ग के समान है। अगर मनुष्य अच्छा नहीं है तो इस दुनिया घर से लेकर देश तक नरक के समान है। तो ये मनुष्य के लिए नहीं है, हम लोग के लिए नहीं है। ईमानदारी से जब हम चलेंगे, जो हमारे लिए फल फूल अन्य दूध दही ईश्वर बनाए हैं, इसको खाएंगे तो हमारी देह ताकत होगी, स्वस्थ रहेंगे, लंबी उम्र होगा, अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, घर परिवार में खुशी मिलेगी। जिस चीज को लिए हम तड़प रहे हैं कि जो खुशी हमें सुख मिले, उस सुख जोहते जोहते मर जाते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है। क्योंकि जहां सुख है तहां हम खोजते नहीं। जो सुख कहाँ है, हमारे अंदर है। वो सुख कहाँ है, जब दूसरे को देंगे तो वो सुख हमें मिलेगा, वो सुख हमें मिलता है, और वही परमात्मा का हम पुत्र होते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पावन महाराज जी, कवि साहब।